रेनफॉरेस्ट की गहराइयों में एक विशाल नदी अचानक एक खड़ी चट्टान से नीचे गिरती है, कायत्योर फॉल्स की विशाल गर्जना के साथ। यह सिर्फ एक झरना नहीं बल्कि प्रकृति की एक महाकाव्य घटना है। इसकी एकल बूंद इतनी विशाल है कि वह जमीन को थर्रा देती है और आसमान को धुंध से ढक देती है। यह फुहार हरी मखमली काई को जीवन देती है और उन दुर्लभ मेंढकों को घर देती है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। हवा में तैरते स्विफ्ट्स इस गरजते पर्दे को चीरकर चट्टानों के पीछे अपने घर बनाते हैं। जब आप इस दृश्य के सामने खड़े होते हैं तो आप केवल उसे देख नहीं रहे होते, आप उसे महसूस करते हैं जैसे धरती की आत्मा आपसे बात कर रही हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रॉपिकल महफूज पर, वो चैनल जहां हम दुनिया के हर कोने की डिजिटल सैर करते हैं और हर देश से जुड़ी इतिहास, संस्कृति, राजनीति और जियोपॉलिटिक्स जैसी ज़रूरी जानकारियों को आसान और रोचक भाषा में हासिल करते हैं। कायत्योर गुयाना का रत्न है जो अमेज़न में गहराई से छिपा हुआ है। लेकिन यह सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं है, यह किंवदंती के साथ बुना हुआ है। पटामोना लोग कहते हैं कि सरदार काई ने अपनी जनजाति को बचाने के लिए यहाँ खुद का बलिदान दिया था, महान आत्मा को एक भेंट के रूप में झरने के ऊपर से नाव चलाकर। कहा जाता है कि धुंध उसकी आत्मा है जो भूमि पर नज़र रखती है। कायत्योर खुद गुयाना का दर्पण है, शक्तिशाली, रहस्यमय और दुनिया द्वारा बड़े पैमाने पर अनदेखा। सालों तक गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक शांत कोना था, लेकिन अब नदी की तरह बदलाव देश में उमड़ रहा है। नए अवसर इसके भाग्य को आकार दे रहे हैं। गुयाना को समझने के लिए हमें झरने से परे देखना होगा, इसके दिल में, इसके इतिहास में और इसके सपनों में। यह यात्रा सिर्फ भूगोल के बारे में नहीं है, यह एक राष्ट्र की भावना के बारे में है। आइए धुंध से परे कदम बढ़ाएं और देखें कि अंदर क्या है। गुयाना की कहानी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन यह झरने पर खत्म नहीं होती। आइए और गहराई में जाएं। हमारी दुनिया के इस छोटे से कोने में आपका स्वागत है। यहाँ हम इतिहास, संस्कृति और भूराजनीति को उन कहानियों के माध्यम से खोजते हैं जो हम सभी को जोड़ती हैं। आज हम गुयाना की यात्रा करते हैं, एक ऐसा देश जो बहुत सुंदर है और जिसमें बहुत बदलाव आया है। यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र अंग्रेजी बोलने वाला देश है जो अपने वर्षावनों, नदियों और विविध संस्कृतियों से अलग है। हम हेडलाइंस से परे जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे जिनकी जड़ें भारत, अफ्रीका, चीन और यूरोप से जुड़ी हैं। यह सिर्फ भूगोल नहीं है, यह एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जो बदलाव के कगार पर है। तो आराम से बैठ जाइए, आइए एक साथ यात्रा करें। पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। हम एसेक्विबो नदी को सुनेंगे, कैरेबियन गर्मी महसूस करेंगे और गुयाना के अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए अपने दिमाग को खोलेंगे। तैयार हैं? आइए इस रोमांचक कहानी को शुरू करें। गुयाना इंतजार कर रहा है। यूरोपीय लोगों के आने से पहले गुयाना अरावक, कैरिब और वार्राऊ जैसे स्वदेशी लोगों का घर था जो कई पानी की भूमि के साथ सामंजस्य में रहते थे। उनकी नदियाँ और राजमार्ग थीं, उनके जंगल पवित्र थे। एल्डोराडो की खोज ने यूरोपीय लोगों को आकर्षित किया। स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी और डच जो सोना ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें उपजाऊ भूमि मिली। डचों ने नहरें और समुद्री सुरक्षा बनाई, तट को गन्ने के बागानों के लिए बदल दिया। जब स्वदेशी श्रम अस्थिर साबित हुआ तो उपनिवेशवादियों ने अटलांटिक दास व्यापार की ओर रुख किया। अफ्रीकियों को भयानक परिस्थितियों में काम करने के लिए लाया। उनका लचीलापन और संस्कृति बनी रही जिसने उपनिवेश की नींव रखी। गुयाना का इतिहास स्वदेशी जड़ों, यूरोपीय महत्वाकांक्षा और उन लोगों की ताकत का मिश्रण है जिन्होंने अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया। यह विरासत आज भी राष्ट्र को आकार देती है। गुयाना की कहानी जीवित रहने और बदलने की कहानी है। 1838 में गुलामी खत्म होने के बाद आज़ाद हुए अफ्रीकियों ने अपने गांव बनाए, लेकिन बागानों को नए मजदूरों की ज़रूरत थी।
ब्रिटिशों ने भारत से गिरमिटिया मजदूरों को लाया। सन 1838 और 1917 के बीच 2,40,000 से ज़्यादा, जिन्होंने अवसर का वादा किया लेकिन कठिनाई दी। भारतीयों ने अपने धर्म, भाषाएं और परंपराएं लाईं, जिससे गुयाना की पहचान में नई परतें जुड़ गईं। चीन और पुर्तगाल से छोटे समूह आए, जिससे एक विविध लेकिन विभाजित समाज बना। औपनिवेशिक शासन ने समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये विभाजन आज भी राजनीति में बने हुए हैं। गुयाना की यात्रा संघर्ष, जीवित रहने और जबरदस्ती की विविधता से एकता बनाने की है। इस अतीत को समझना आधुनिक गुयाना को समझने की कुंजी है। जॉर्जटाउन में गुयाना की विविधता हर चेहरे में दिखती है। अफ्रीकी, भारतीय, स्वदेशी, चीनी और यूरोपियन। गुयाना एक पिघलने वाला बर्तन नहीं है, यह एक मोज़ेक है। हर संस्कृति जीवंत और अलग है। सड़कों पर अफ्रीकी ढोल, हिंदू भजन और कैरेबियन लय गूंजते हैं। पेपर पॉट, करी और कुकअप चावल की सुगंध हवा में भर जाती है। स्वादों और इतिहासों का एक संगम। धार्मिक सहिष्णुता एक पहचान है। चर्च, मंदिर और मस्जिद साथ साथ खड़े हैं और त्योहार सभी द्वारा मनाए जाते हैं। अंग्रेजी आधिकारिक है, लेकिन गुयानीज क्रियोल दिल की भाषा है, जो कहावतों और इतिहास से भरपूर है। संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का यह मिश्रण गुयाना की सबसे बड़ी ताकत है। चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र की विविधता ही उसका गौरव है। गुयाना अभी भी अपनी पहचान बना रहा है, लेकिन विविधता में एकता ही उसकी मार्गदर्शक रोशनी है। यहाँ अंतर को मिटाया नहीं जाता, बल्कि उसका जश्न मनाया जाता है। यही गुयाना की भावना है। कई पीढ़ियों से गुयाना की अर्थव्यवस्था चीनी, चावल और बॉक्साइट पर टिकी हुई थी। चीनी के बागानों और चावल के खेतों ने ग्रामीण जीवन को आकार दिया, जबकि बॉक्साइट खनन ने गर्व से अंतर्देशीय शहरों का निर्माण किया। कई लोगों ने रेनफॉरेस्ट की गहराई में सोने और हीरे के खनन में भाग्य आजमाया। आर्थिक कठिनाई के कारण कई गुयानीज ने विदेश में अवसर तलाशे, जिससे एक मजबूत प्रवासी समुदाय बना जो घर पर परिवारों का समर्थन करता है। चुनौतियों के बावजूद गुयानीज जीवन लचीलेपन, गर्मजोशी और समुदाय से परिभाषित होता है। परिवार केंद्रीय है, पड़ोसी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और क्रिकेट सभी को एकजुट करता है। संगीत, भोजन और त्योहार कठिन समय में भी खुशी लाते हैं। गुयाना की भावना आशा और एकजुटता की है। कठिनाई और बदलाव के माध्यम से राष्ट्र का दिल धड़कता रहता है। 2015 में गुयाना ने विशाल ऑफशोर तेल भंडार खोजे, उसका अपना एल्डोराडो। रातों रात यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई, जिसमें अरबों डॉलर के तेल राजस्व ने राष्ट्र को बदल दिया। नए राजमार्ग, स्कूल और अस्पताल अब संभव हैं। आशावाद हवा में भर गया है। युवा लोग घर पर एक भविष्य देखते और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय जॉर्जटाउन में उमड़ रहे हैं। लेकिन तेल धन जोखिम लाता है। भ्रष्टाचार, असमानता और पर्यावरणीय नुकसान का संसाधन अभिशाप। पुराने उद्योग उपेक्षा का शिकार हो सकते हैं और अमेज़न वर्षावन को नए दबावों का सामना करना पड़ता है। चुनौती इस धन को बुद्धिमानी से प्रबंधित करना, सभी के लिए लाभ सुनिश्चित करना और प्राकृतिक खजानों की रक्षा करना। गुयाना एक चौराहे पर खड़ा है, एक तरफ समृद्धि, दूसरी तरफ गड्ढे। आज लिए गए फैसले आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की दिशा तय करेंगे। तेल गुयाना की कहानी को फिर से लिखने का एक मौका है, लेकिन इसे सावधानी से लिखा जाना चाहिए। भविष्य अधर में लटका है। गुयाना का भविष्य अब लिखा जा रहा है, जिसमें तेल का पैसा मुख्य किरदार है। एक सॉवरेन वेल्थ फंड का लक्ष्य पीढ़ियों के लिए बचत और निवेश करना है, न कि सिर्फ आज के लिए। नया बुनियादी ढांचा, सड़कें, पुल, ऊर्जा दैनिक जीवन को बदल सकता है और नौकरियां पैदा कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तेल के अभिशाप से बचना है, भ्रष्टाचार से लड़ना और धन का उचित वितरण सुनिश्चित करना। विकास तेजी से बढ़ने के साथ अमेज़न वर्षावन की रक्षा करना महत्वपूर्ण है।
राष्ट्र की सफलता मजबूत नेतृत्व, पारदर्शिता और अपने लोगों में निवेश पर निर्भर करती है। अच्छे स्कूल और संस्थान नए गुयाना के लिए एक कुशल कार्यबल का निर्माण करेंगे। आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन पहली बार गुयाना के पास बाधाओं को दूर करने के लिए संसाधन हैं। एक उज्जवल, अधिक एकजुट राष्ट्र का वादा वास्तविक है। अगला अध्याय आज किए गए चुनावों पर निर्भर करता है। गुयाना का भाग्य उसके अपने हाथों में है। जब हम गुयाना की इस यात्रा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो आइए साझा करें, जानें इस देश से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले और रोचक तथ्य। हालांकि दक्षिण अमेरिका में है, गुयाना सांस्कृतिक रूप से कैरेबियन है। कैरिकॉम का एक संस्थापक सदस्य जिसे क्रिकेट और कैरेबियन लय से प्यार है। इसके वर्षावन दिग्गजों का घर है। विशालकाय चींटीखोर, नदी ऊदबिलाव, हार्पी ईगल और अरापाइमा मछली। यह जैव विविधता एक खजाना है जिसकी रक्षा करनी चाहिए। गुयाना के इतिहास में 1978 की दुखद जॉनटाउन घटना शामिल है। एक काला अध्याय, लेकिन राष्ट्र की कहानी नहीं। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, एक लोग, एक राष्ट्र, एक नियति, जातीय और राजनीतिक विभाजनों से परे एकता के सपने को दर्शाता है। जैसे जैसे गुयाना अपने तेल समृद्ध युग में प्रवेश कर रहा है, यह आदर्श वाक्य पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये थी दोस्तों गुयाना की एक रोचक जर्नी। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दुनिया कहानियों से भरी है जो खोजे जाने का इंतज़ार कर रही हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने, सोचने और समझने का मौका मिला होगा। हमें टिप्पणियों में बताएं अगला कौन सा देश हमें खोजना चाहिए। फिर मिलेंगे एक और नए देश की दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक खोजते रहिए, सीखते रहिए और दुनिया को देखिए नई नज़रों से। धन्यवाद।